किसी ने जूस निकाल दिया है तेरा। चिल्ला मत। दुबई में बैठे बार के मालिक को तेरी हरकत का पता चल गया ना, उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची की धुनी देगा। दिन रात विदेशी कबूतरियों के सपने देखता रहता है। मामा, बिना वीजा के मैं फॉरेन नहीं जा सकता, इसलिए एक ही रास्ता है, किसी फिरंगी से शादी करके फॉरेन में सेटल हो जाऊं। इंडियन लड़की पटाना लोहे के चने चबाने से भी मुश्किल है, लेकिन उनसे शादी करना इजी है। विदेशी लड़कियां 1 मिनट में दोस्ती कर लेती हैं, लेकिन शादी के चक्कर में नहीं पड़ती। पापा और तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी जिस दिन मैं एमी जैक्सन से शादी करूंगा। उसके लिए तुझे माइकल जैक्सन बनना पड़ेगा। तेरा गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है, तभी तेरी नाक तोड़ दी। देख तेरे पापा को फोन होगा। अब इसे क्या हो गया? हाँ बोलो। बेटा, तेरी बहन सेल्वी का कार एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन के लिए 5,000 चाहिए। एक्सीडेंट हो गया? सेल्वी से बात कराओ। अरे बेटा, वो इस वक्त इंजेक्शन ले रही है। इंजेक्शन ले रही है? डॉक्टर से बात करवाओ। अरे भाई, डॉक्टर ही तो इंजेक्शन दे रहा है। नर्स, कंपाउंडर, वॉचमैन कोई तो होगा ना, उन्हें फोन दो। क्यों बेटा, अपने सगे बाप पर भरोसा नहीं है? दुनिया में तुम आखिरी इंसान बचोगे तब भी नहीं करूंगा। अब फोन रखो। आपके झांसे में नहीं आया? पता चल गया, तेरा भाई तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। उससे एक दमड़ी निकालना भी मुश्किल है। अपने बाप को थोड़ी तो इज्जत दे। पूरी दुनिया से झूठ बोल के तो उधार लेते रहते हैं, मैं क्यों इज्जत दूंगा? इस महीने घर खर्च भेज चुका हूँ मैं। भांजे, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी खुद भी वहाँ जा। आखिर वो तेरा घर है भांजे। घर? आपकी बहन यानी मेरी माँ, जब वो गई तो घर भी छूट गया। बस अब एड्रेस रह गया है। वो बाप मुझे बेटा समझेगा तब तो मुझसे प्यार करेगा ना। माँ चली गई तो मुझे उठा के मिलिट्री स्कूल भेज दिया, मुझसे मिलने तक नहीं आया। देख भांजे, सब कुछ भूल जा, माफ कर दे उसे। अरे मामा, मुझे माफ करो यार, एक पैग और बनाओ। नहीं दूंगा। अरे मामा प्लीज यार, इसके बिना नींद नहीं आएगी। जब वो तुझे मार रहे थे तो तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मौका ही नहीं दिया, जिसका जैसे मन किया मार दिया। इसीलिए लिमिट में पीना चाहिए। बस एक बार कल सुबह मेरा हैंगओवर उतर जाए तो फिर। तो क्या बिगाड़ लेगा उनका? नशे में उनका थोबड़ा भी नहीं देख पाया होगा। इतनी रात को गॉगल्स? रजनी का फैन है क्या? लुंगी डांस, लुंगी डांस। वेट एंड सी। देखते हैं, देखते हैं। जेंटलमैन, वी वेलकम यू ऑल टू द मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी। और मुझे यकीन है कि 1 साल के बाद आप सभी की ट्रेनिंग पूरी होने पर यू ऑल विल बी द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग यू विल बी अंडर द चार्ज ऑफ अ बेस्ट ऑफिसर, मेजर अभिमन्यु। अगले 1 साल तक आप मेजर अभिमन्यु को रिपोर्ट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट जेंटलमैन। जय हिंद। अटेंशन सर, लेफ्ट टर्न। वहां सेकंड फाइल में जो 3rd कैडेट है, जरा बाहर आएंगे। अबाउट टर्न। 3rd file, 1st cadet, step out. Left turn. God please save me. सर, वो 3rd फाइल में 4th बंदा आपने मिस कर दिया। अरे छुपे रुस्तम, बाहर निकलो। काश तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती। मत मारो मत मारो कह रहा था। नाउ टेल मी, पैर पर अटैक किसने किया? मार टांग पर, मार मार, तोड़ टांग। आजा, अपना पैर पकड़। अब ग्राउंड के 100 राउंड मार। चल निकल। शोल्डर पे किसने मारा था? विदेशी लड़कियों को छेड़ेगा? नीचे बैठ। जंप। 100 राउंड्स। निकल। तुम लोग में एक स्टंट मास्टर था ना, जो एकदम रोल वोल करके फाइट कर रहा था। रोल करके मार। उसने मारा। आजा भाई। मंदिर में भक्त ऐसे रोल करते हैं। 100 परिक्रमा लगाइए। तथास्तु। सर मैं तो सिर्फ देख रहा था। अरे आप तो फाइट कोऑर्डिनेटर थे ना। होल्ड हिम। इधर से घसीट मैन, अभी तेरा गर्मी निकालता है। ठीक ठाक किया ना? तेरे लिए कुछ स्पेशल सोचा है। इस कैंप में 200 आर्मी के लोग हैं। हर एक को तू सुबह सुबह गुड नाइट विश करेगा, दोपहर को गुड इवनिंग विश करेगा और रात को सोने से पहले गुड मॉर्निंग कहेगा। सब टाइम गलत है सर। तेरा टाइम भी गलत है। चल बोल। गुड नाइट मेजर। सिर्फ आज नहीं, पूरे साल करना है। व्हाट? निकल। गुड नाइट मेजर। बॉयज, इट्स 4 AM। वेक अप।
Are you ready for the training? गुड इवनिंग सर। Good morning. So in the first section, क्या लिखा है? क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर मैं वो हाँ? Move. Hi. Hey, मामा, ये किसकी बच्ची है? घर में नर्सरी खोल दी क्या? सीधा कॉलेज खोलूंगा। बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, पड़ोसी की बच्ची है। मतलब बात लीक हो गई कि तुम बेरोजगार हो। हाय बेबी। बहुत बुरा हुआ इस Hello. बच्ची के साथ। इसके पापा गुरुमूर्ति ने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया। क्या कह रहे हो मामा? इस शहर के हर घर में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, हर चीज होती है। और ये सब चीजें आती कहाँ से है? क्रेडिट कार्ड के EMI पर। गुरुमूर्ति ने भी यही किया। लोन चुकाने से उसे मरना आसान लगा। इसकी माँ इंश्योरेंस का पैसा लेने गई है। एक सेकंड पकड़, हाँ, मेरी जा। सीटी बच गई है। आ जाओ बेटा। तुम्हारी मम्मी आती होगी बेटा। शादी हो जाती तो मेरी ऐसे सीटी नहीं बचती। रोते नहीं बेटा। हाँ, मैं एरिया में तो पहुंच आती गया हूँ। होगी। वो तुम्हारे लिए कुछ Excuse लेने me? गई होगी। हाँ? गुरुमूर्ति का घर कौन सा है? अगला फ्लैट है। उस पे तो ताला लगा है। हाँ आती होगी। हाँ मैं वही हूँ सर, वो सुसाइड केस वाला गुरुमूर्ति। अरे बहुत टेंशन हो गया है। ठीक है ठीक है, हाँ मैं ऑफिस में आके मिलता हूँ। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। मैडम, हाँ आप गुरुमूर्ति जी की मिसेस हैं? जी हाँ कहिए। ओहो, अरे मैं कितनी बार फोन करूँ, तुमको फोन उठाने को होता नहीं है क्या? नहीं या पति ने मरते टाइम बोला था कि लोन वाले का फोन उठाना मत? लोन लेते समय तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हो। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? EMI भरने को होता नहीं है? घर लोन पे, कार लोन पे, गांव में कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लोन लेने में मजा आ रहा था क्या? प्लीज चिल्लाइए मत। तो क्या पूजा करूं? मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। तुझे टाइम देने से क्या होगा? तेरा पति लौट आएगा, कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और तू भी मर जाएगी तो लोन कौन चुकाएगा? मेरी बात चल दरवाजा खोल। भोली गाय बन के खड़ी है मेरे सामने। मामा लोगों को जरा इसे गुस्सा पकड़ना, करना मतलब मैं अपने अभी आप क्या को हुआ? बर्बाद कर लेना। ऐसे मुंह लटकाने से कर्जा उतर जाएगा। अब दरवाजा खोल के। अरे कौन है तू? मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये काम है? ये काम है? हमारे देश में 5-6 बैंक से करोड़ों का लोन लेके विजय माल्या फॉरेन में ऐश कर रहा है। उससे मांगा था कभी? निकल, छोटा बिजनेसमैन, ऑटो चलाने वाला, नौकरी करने वाले लोगों से एजुकेशन लोन बोल के गरीब स्टूडेंट्स को लूटते हो। हटा रे, धमकी देगा। देख, अपने लोन का अमाउंट मांगना गलत नहीं है, लेकिन दिन रात फोन करके घर पे आके बदतमीजी करना, गुंडागर्दी करना आदत बन गई है तुम जैसों की। ए, तू जानता है मैं आर्मी ऑफिसर हूँ। फिर से तेरा मनहूस चेहरा इस एरिया में कहीं दिखा ना, 4 गोली भेजे में उतार दूंगा। चल निकल। मेरी बाइक, हाँ? बाइक मेरी। बाइक उठाने का बहुत शौक है ना? सर जाता कि फैक्स है। सर, क्या तरीका है? खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या? भूल गए तुम एक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर हो और तुम्हें प्रोटोकॉल से चलना होगा। शुक्र मनाओ किसी ने तुम्हारी मारपीट का वीडियो नहीं बनाया। क्यों इतने जज्बाती हो जाते हो? वो मामूली सा सब इंस्पेक्टर मुझसे सवाल कर रहा है। फैक्स से तुम्हारी फोटो और कंप्लेंट भेजी है। आई एम रियली सॉरी सर। इस साल की तुम्हारी ये 7वीं सॉरी है। यू मे बी फिजिकली फिट बट साइकोलॉजिकली यू आर टोटली अनफिट। मैं तुम्हें 6 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। इतने टाइम में गवर्नमेंट ऑथराइज्ड साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करो, एंगर मैनेजमेंट सेशन कंप्लीट करो, फिट होने का सर्टिफिकेट इशू करवाओ, उसके बाद ही तुम्हें एकेडमी में वापस एंट्री मिलेगी। गॉट इट? सर, माय डिसीजन इज फाइनल। डिसमिस। मेरे लिए एक मामी ढूंढ दो। क्यों? वरना ऐसे ही पागल खाने में एडमिट करना पड़ेगा मुझे। अंदर तो चल, बहुत मामी मिलेंगी। जी हाँ, आप कल 7 बजे आ हाय, सकते हैं। हाउ आर यू? आई लव यू। ओके। अपने भांजे को कह रहा हूँ। ये लोग कौन है? फोन कट। इनका अपॉइंटमेंट लिया योर है गुड क्या? नेम सर? अभिमन्यु। डॉक्टर रति देवी अभी आई नहीं है, आप वेट कीजिए। रति देवी? जरूर ये 1950 की कोई विंटेज मॉडल होगी। देख हमें लेना। बस मिलना ही तो है। स्ट्रेंज साउंड कमिंग। कहाँ से? सर, एक्सक्यूज मी सर, लिवर में पेन हो रहा है, सुसु आ रही है, किसी से मार खा के आए हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है मुझे।
डेढ़ पसली का इंसान, पहले जोर से बोलना तो सीख ले। तेरे 7 पुश्तों में से किसी ने गुस्सा नहीं किया होगा। मुझे शेंडी लगा रहा है। मैं 1.5 लगता हूँ, मैं 1.5 पसली लगता हूँ, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ? देखिए भाई साहब, चिल्लाइए मत, भरभरा के गिर जाएंगे। तू सुल्तान जैसा फिट है, मैं टीबी का मरीज हूँ। तू 100 साल जिएगा, मैं कल कब्र में जाऊंगा। यही कहना चाह रहा है तू? मिट्टी के खिलौने से भी नाजुक हैं आप, ज्यादा हिलेंगे तो बिखर जाएंगे। मैं कोई खिलौना हूँ जो हिलूंगा तो बिखर जाऊंगा? तुझे मैं अपनी पावर दिखाता हूँ आज। हाँ, शांत हो जाइए सर। मैं तुझे चीर डालूंगा, मैं तुझे फाड़ डालूंगा। तुझे पता नहीं है, मेरा साढ़े 3 किलो का हाथ है, और एक बार ये हाथ उठ गया तो इंसान उठता नहीं है, उठ जाता है जैसे तो उठ गया। इसे सनी के सारे डायलॉग याद है। कंट्रोल। क्या भांजे, मैं तो आधे घंटे में पागल हो गया। तू भला 6 हफ्ते यहाँ कैसे रुकेगा? कोई पागल ही यहाँ 6 हफ्ते तक रुकेगा। हाँ? काउंटर पे जाइए, अगले 6 हफ्ते के फॉर्म एक साथ लाइए। डॉक्टर एक ही झटके में सब पे साइन करेगी। कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहा? 6 हफ्ते की छुट्टी लेने वाला हूँ। ला दे। ये कौन है? रति देवी। और कौन? विंटेज मॉडल। डॉक्टर, इसका नाम अभिमन्यु है और आपको नमस्ते। इसका गुस्सा शांत करना है। लगता है कन्फ्यूज है। डॉक्टर, इसका नाम अभिमन्यु है, बात बात पे गुस्सा करता है, आपको इसे ठीक करना है। डॉक्टर, झाड़ना पोछना छोड़ो, अरे पेशेंट जाओ को देखो। यहाँ से, काम करने दो। ये एंटीक पीस तो बाई निकली। चल बैठ जा, चल। सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर है। मैडम, यहाँ 2 मेंटल पेशेंट्स आए हैं, लगता है झटका देकर ही ठीक करना होगा। अरे बाप रे, नाम सुन के लगा पुराने जमाने का टेलीग्राम होगी, पर ये तो लेटेस्ट स्टाइल की इंस्टाग्राम निकली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। भांजे, तेरी मामी मिल गई। आप में अभिमन्यु कौन है? जो आपके सामने बैठा है, 6 फुट का हट्टा कट्टा गबरू। हेलो अभिमन्यु, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लाए हैं? स्कूल या कॉलेज, किसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए? लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इंस्टेंट कॉफी से फास्ट।